नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट 2022 जो एसएसटी है उसकी यूनिट नंबर 2 है दोस्तों, वो आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें दोस्तों अपन ने मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर दोस्तों जिसमें 600 से 1000 ईस्वी, और आज दोस्तों बृहत्तर भारत यानी बाहरी विश्वों के साथ सांस्कृतिक संबंध, इसके साथ ही आपकी ये यूनिट नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाएगी। पहली यूनिट भी करवा चुका हूँ दोस्तों मैं आपको। इसके बाद दोस्तों तीसरी यूनिट आपकी शुरू होगी। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंबोज स्थित अंगोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंबोज स्थित अंगोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयवर्मा सप्तम, सूर्यवर्मा प्रथम, भास्कर वर्मन या सूर्यवर्मन द्वितीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर कहाँ स्थित है? स्वर्णद्वीप, जावा, सुमात्रा या ब्रह्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जावा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर कहाँ स्थित है? तो ये जावा में है दोस्तों। ये शैलेंद्र शासकों के द्वारा बनाया गया। शैलेंद्र शासकों के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या ब्रह्मा? तो ये दोस्तों ब्रह्मा या म्यांमार में स्थित है पेंगन वंश का आनंद मंदिर। अगला, और ये दोस्तों पेंगन वंश का आनंद मंदिर है ये बुद्ध को समर्पित है। किसको? बुद्ध को। बुद्ध को समर्पित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है दोस्तों कि लगभग 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिंगती किन दो बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ चीन ले गया व उन्होंने वहां बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया? लगभग 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिंगती ने किन दो बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ ले गया तथा वहां पर उन्हें बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करवाया? धर्मक्षेत्र व कुमारजीवा व धर्मरक्षित, धर्मरत्न व वातंग, आनंद व धर्मरक्षित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्मरत्न व मातंग। धर्मरत्न व मातंग। धर्मरत्न व मातंग ये दोस्तों तांग काल को चीन का बौद्ध काल भी कहा जाता है दोस्तों, और ये तांग काल की घटना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इधर दोस्तों प्राचीन नाम है, इधर आधुनिक नाम है। सिंहली द्वीप मलाया, फुनान कंबोडिया या कंबोज, चंपा वियतनाम, ब्रह्मा म्यांमार? तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंहली द्वीप है दोस्तों, ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। और दोस्तों स्वर्ण द्वीप है वो दोस्तों सुमात्रा का प्राचीन नाम। बाकी दोस्तों ये सारे के सारे क्या है? सुमेलित है। ठीक है, तो ये असंगत है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, माइसन व पो नगर के मंदिर कहाँ स्थित है? माइसन व पो नगर के मंदिर कहाँ स्थित है? मलक्का, बोर्नियो, चंपा या जावा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपा, और भद्रवर्मा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। याद रखना भद्रवर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से किन
बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत पहुंचकर तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी। निम्न में से किन बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत पहुंचकर तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी? शांति रक्षित नेपाल, पद्म संभव उद्यान या उपरोक्त दोनों? देह धर्मरक्षित व दिवाकर मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। निम्न में से किन दो बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत पहुंचकर तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी? तो शांति रक्षित और पद्म संभव। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चंपा की राजभाषा कौन सी थी? चंपा की राजभाषा कौन सी थी? प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी या संस्कृत? तो चंपा की राजभाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी दोस्तों। चंपा से दोस्तों संस्कृत के 100 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? 100 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं संस्कृत भाषा के। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि लारो जंगरंग के मंदिर कहाँ स्थित है? लारो जंगरंग के मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, सुमात्रा, मलाया या चंपा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जावा में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न दोस्तों ये है, जावा में नाटक का लोकप्रिय छाया रूप वयंग कहलाता था। वयंग के कथानक मुख्यतः कहाँ से लिए गए थे? जावा में नाटक का लोकप्रिय छाया रूप वयंग कहलाता था। वयंग के कथानक मुख्यतः कहाँ से लिए गए थे? महाभारत व रामायण, पंचतंत्र व अर्थशास्त्र, मृच्छकटिकम व स्मारांगाण सूत्र, निषधीय चरित व वाणी भूषण? तो ये दोस्तों रामायण और महाभारत से। जावा में नाटक का लोकप्रिय छाया रूप जिसे वयंग कहते हैं, वयंग के कथानक मुख्य से कहाँ से लिए गए? तो महाभारत और रामायण से। अगला प्रश्न देखिए। कंबोडिया में अंगोर थोम नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कंबोडिया में अंगोर थोम नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूर्यवर्मन प्रथम, भास्कर वर्मन द्वितीय, जयवर्मा सप्तम, भास्कर वर्मा द्वितीय? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयवर्मा सप्तम। जयवर्मा सप्तम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, कंबोज के किस शासक ने 326 छंदों के अभिलेख की रचना की? कंबोज के किस शासक ने 326 छंदों के अभिलेख की रचना की? यशोवर्मन, आदित्य वर्मन, भास्कर वर्मन या प्रभाकर वर्मन? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, बाहरी देशों के साथ व्यापार को जानने वाले व्यापारी वर्ग के मुखिया क्या कहलाता था? बाहरी देशों के साथ व्यापार को जानने वाले व्यापारी वर्ग का मुखिया क्या कहलाता था? श्रेणी, सार्थक, सार्थवाह या मुखिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्थवाह। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, प्राचीन भारत का सबसे उन्नत उद्योग कौन सा था? प्राचीन भारत का सबसे उन्नत उद्योग कौन सा था? वस्त्र उत्पादन, शिल्प निर्माण, जलयान निर्माण, चमड़ा उद्योग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उत्पादन। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? सोने का सिक्का निष्क, चांदी का सिक्का धरण, तांबे का सिक्का कांकणी या मास्क या उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही सुमेलित है दोस्तों। सोने का सिक्का निष्क कहलाता, चांदी का सिक्का धरण, तांबे का सिक्का कांकणी या मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि प्राचीन भारत में व्यावसायिक संगठनों को क्या कहा जाता था? श्रेणी, गण, उपरोक्त दोनों या संस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि प्राचीन भारत में चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा
आदि देशों से व्यापार के लिए पूर्व में किस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था? भड़ोच, ताम्रलिप्ति, मसालिया या भृगुकच्छ? ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चीन से भारत के संबंध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चीन से भारत के संबंध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत, मनुस्मृति, अभिज्ञान, शाकुंतलम या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी में मिलता है। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से तिब्बत के किस शासक ने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? निम्न में से तिब्बत के किस शासक ने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? मिंगती, सांगपो नेपो, श्रीविजय या कौंडिन्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगपो नेपो। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चंपा के माहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंपा के माहेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए भद्रवर्मा, अनिरुद्ध, जयवर्मा सप्तम या श्रुतवर्मन? तो भद्रवर्मा ने करवाया था माहेश्वर मंदिर का निर्माण। चंपा के माहेश्वर मंदिर का निर्माण भद्रवर्मा ने करवाया। तो ये दोस्तों आपकी यूनिट नंबर है 2, वो कंप्लीट होती है रीट की। फिर दोस्तों शुरू करेंगे अपन यूनिट नंबर 3। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।